हमारे वरिष्ठ साथी घनश्याम जी और तमाम चालक साथी। यातायात माह हर साल मनाया जाता है और ये नवंबर माह में मनाया जाता है, लेकिन हर बार यातायात माह केवल नाम के लिए मनाया जाता था, उसमें जो जरूरी चीजें उस पर काम नहीं होता। लेकिन इस बार जो यातायात मनाया जा रहा है इसमें हर बिंदु पर काम होगा। जैसे स्कूलों में यातायात विभाग में प्रशिक्षण दिया और तमाम चीजें, लेकिन चालक साथियों सबसे ज्यादा दिक्कत आप लोगों से है। इस बनारस की यातायात व्यवस्था के आप लाइफ लाइन ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, ये बनारस की ऑटो यातायात व्यवस्था की लाइफ लाइन, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे चालकों में बहुत कमी। लेकिन हर बार हर जगह सारा दोष हमारे चालकों पे मरकर हर कोई परिवर्तन करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। गलतियां सबकी और सबकी गलतियों का फर्क हमारा चालक भोगता, हकीकत यही है। लेकिन चालक को भी अपनी कुछ कमियों को भूल करता। जैसे वो चलते समय कोई सवारी हाथ देता है, जहाँ हाथ देता है वहीं ब्रेक लेता है। इन सब चीजों को उसे ध्यान में रखना। जो सवारी हाथ दे रही है तो आप गाड़ी को साइड लगाएं और ऐसी जगह लगाएं कि यातायात व्यवस्था उससे प्रभावित ना हो। और बहुत से चालक हमारे ऐसे हैं जो नौजवान टाइप, जो सिर्फ गाड़ी चलाना जानते हैं, नियम सिस्टम का फॉलो करना उनके समझ में आता नहीं है, कभी समझना ही नहीं। ऐसे चालकों को भी जागरूक करना आप सभी लोगों को। जैसे अभी आपने देखा पर्चा लगा होगा, उससे तमाम तरह के जो यातायात विभाग के या यातायात नियम है उनके बारे में जानकारियाँ दी। अगर उन नियम और जानकारियों का हम फॉलो करें तो जो चालान की समस्या है और जो आपके मान सम्मान के साथ जो खिलवाड़ होता है उससे आप लोग कहीं ना कहीं आपके जो सम्मान के साथ खिलवाड़ होता है उसमें आप भी बराबर के हकदार हैं। तो कुल मिलाकर आपको जागरूक होना पड़ेगा। नियम जो यातायात के नियम है उन्हें आपको पालन करिए, तब आपकी सम्मान और अधिकार बचेगा। सिर्फ एक व्यक्ति पर, एक विभाग पर दोष दे देना कि भला हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, ऐसा होगा, लेकिन हो क्यों कर रहा है उस पर भी विचार करने की जरूरत है। और यहाँ पे यातायात विभाग मौजूद है, आरटीओ विभाग मौजूद है और हम यूनियन के लोग भी मौजूद हैं। हम लोग बराबर प्रयास करते हैं, लेकिन चालक उस प्रयास में सहयोग नहीं करता। तो कहीं ना कहीं जब तक आपका सहयोग नहीं मिलेगा, जब तक आपका साथ नहीं मिलेगा, तब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा। क्योंकि रोड पर चलना आपको है, सिस्टम को फॉलो करना आपको है। या यातायात का ये जो प्रशिक्षण शिविर है ये हम लोग के बीच में कोई मायने नहीं रखता। कोई जाना था नवंबर माह या नवंबर माह में जो भी यातायात विभाग की तरफ से जो भी घोषणा की जाती है चालकों को लेकर, उनको रूल और सेफ्टी सिखाया जाए, उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और हम लोग यूनियन के सभी पदाधिकारियों द्वारा एक प्रयास है कि उनको जागरूक करें कैसे चलना है, उनको रोड पर सवारी कैसे उतारनी है। और सबसे बड़ी चीज कि हम चालक समाज नशीली पदार्थ खाकर सेवन करके अपनी गाड़ियों का संचालन न करें। अगर ऐसे आप लोग नशीला पदार्थ खाकर संचालन करेंगे तो हम चालक समाज के लिए भी दूषित होगा और हमारे समाज के लिए भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए आप लोग 100% पहले नशीला चीज मत करें। और जो भी हमारी सवारी माननीय नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और हमारे चालक स्मार्ट होने चाहिए और हम चालक समाज ऐसे सवारियों से पेश आवे जैसे स्मार्ट सिटी में स्मार्ट चालक और स्मार्ट सिटी, इस तरह हम लोग पेश आएंगे तो एक हम लोग का मैसेज अच्छा जाएगा। नवंबर महीना पहले नवंबर महीना बहुत भरा होती थी हम चालकों के ऊपर। नवंबर महीना आ गया, अब चलान कटेगा, गाड़ियों में मत लगाओ वहाँ मत लगाओ। लेकिन यहाँ अलग चीजें अलग थी। यहाँ नवंबर महीना
अधिकारियों तक से लेकर और नीचे के पुलिसकर्मी कि हम लोग को समझाने में विफल होते थे कि नवंबर महीना है क्या। हमारे भारत देश की बात करें तो बनारस बहुत कंजस्टेड सड़कें हैं, यहाँ की गलियों का शहर है बनारस, और वहाँ कर रहा है। धनतेरस के दिन 500 कारें सड़क पर निकल के ही नहीं, 500 कार, 5000 रुपया वहाँ, ये सब बनारस में सकते। ये तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ जो बनारस में खरीदे गए, बाहर से जो आ रहे हैं वो लगे। आप जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र तो बजट से विश्वनाथ जी का इंडोर बनाया, सबसे लगातार बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई। आपसे बस इतनी गुजारिश रहती है कि जो बातें उन्होंने बताई हैं कि बाएं आप अपनी गाड़ी लगाइए, बाएं आप सवारी उतारिए, है ना, और जनता से अच्छा व्यवहार, क्योंकि पुलिस के पास, मैं हर बार यही कहता हूँ, आपकी मीटिंग में मैंने हर बार यही कहा, पुलिस के पास आदमी तब पहुंचता है जब उसके साथ कोई घटना हो जाए। कोई पर्यटक आएगा देश का विदेश का, वो सबसे पहले ऑटो में बैठेगा, टोटो में बैठेगा, एयरपोर्ट से उतरेगा, एयरपोर्ट से या बस से कहीं से ट्रेन से आएगा, सबसे पहला संवाद आपसे होगा और सबसे पहला सवाल आप पूरे बनारस की छवि आपके व्यवहार से चलेगी। आपने उसको घुमाया, उल्टा उल्टा ज़्यादा बात पता चला, ज़्यादा पैसा ले लिया या उससे गाली गलौज में या मिसबिहेव किया, आपकी बात नहीं कर रहा मैं, चालक की बात। तो चालक का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, रीड के लिए हो जाता है। तो आप पूरे बनारस को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कि बनारस शहर के लोग कैसे, आप कितने डिसिप्लिन में चल रहे हैं। आप देखो उन्होंने बताया जुबेर भाई में डीजे चला रहे, खासकर वो पुराने लोग नहीं चलाते, जैसे ऐसे लोग पुराने, ये सब बहुत पुराने लोग हैं, ये नहीं करते हैं, हम लोग है ना। तो ये नए लड़के, इनको परिवार के बड़े लोगों का दायित्व होता है कि नए लड़के बैगने के चांस ज़्यादा रहते हैं, तो उस पर अपनी हमारी नजर रखें। शराब का नशा की घटना हुई है, शराब के नशे में चलाना हुई है, मुकदमा करना पड़ा, बहुत मजबूरी है ना। तो शराब का सेवन मत करिए, इतनी कमाई नहीं है आप लोगों की। अगर आप शराब का सेवन करके कोई चलाते हैं तो अपनी जिंदगी दांव पर लगाते, दूसरे की लगाते, साथ ही आप परिवार का जो बच्चों को मिलना चाहिए था वो नहीं मिलता, उठे के बजाय, है ना। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें सभी भाई, है ना, अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें, अपने बच्चों की शिक्षा का ध्यान जरूर रखें, 500 रुपये की शराब पीते हो तो 500 रुपये की मिठाई और फल जिस दिन घर बच्चों के लिए लेके जाना शुरू कर दोगे, घर में अलग रौनक। कोतवाली में जो टोटो चालक के साथ घटना घटी है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये शर्मनाक घटना है। मैं सीपी साहब से निवेदन करूंगा, कल मैं जाऊंगा सीपी साहब से निवेदन करूंगा कि कोतवाली में जो चालक के साथ घटना हुई है उसके टोटो को परसों रात में 8 बजे खड़ा किया गया और कल रात में छोड़ा गया। उसके बाद 4,500 रुपया उस चालक से लिया गया है और उसका सबसे बड़ी बात, बारकोड, जो टोटो पे बारकोड लगा हुआ, पीला बारकोड लगा हुआ था, वो उसका बारकोड कोतवाली के अंदर से चोरी हो गया। हम FIR दर्ज कराने जाते हैं थाना कोतवाली में और थाना कोतवाली से ही चोरी हो रहा है। तो ऐसी शर्मनाक घटना से पूरे बनारस को शर्मसार कर दिया गया है और हम चाहेंगे कि हमारे सीपी साहब वहाँ के कैमरे को, CC कैमरे को खोल करके देखें कि किसने ऐसा काम किया है, उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का काम करें और उसे उठा के जेल भेजें ताकि फिर दूसरे किसी थाना कोतवाली में, चौकी में इस तरह की घटना न होने पाए। जिस तरह के ड्राइवरों को बांटने का काम किया जा रहा है, कई संगठन हैं जो ऑटो रिक्शा को अलग और ई रिक्शा को अलग अलग करके आंदोलन कर रहे हैं, तो किस तरह से देखते हैं मामलों को? गलत है। इन चालकों को बांटने का क्या मतलब है? चालक माने चालक, चालक प्रधानमंत्री का भी चालक है, राष्ट्रपति का भी चालक है और ऑटो टोटो चलाने वाला भी चालक है। तो चालक के साथ अभद्र व्यवहार नहीं होना चाहिए। ऐसे में आज आप इस चैनल के माध्यम से चालकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे और प्रशासन से क्या मांग करेंगे? देखिए, चालकों को मैं यही हमेशा मांग करता हूं कि चालक हमारे अगर गलती करते हैं तो उनको बताया जाए, संगठन को बताया जाए, यूनियन के पदाधिकारियों को बताया जाए, क्योंकि अब पहले वाली बात नहीं रह चुकी है। अब यूट्यूब, व्हाट्सएप सभी के द्वारा मैसेज दिया जाना चाहिए कि ये चालक गलत कर रहा है। उस चालक के खिलाफ जो भी मतलब स्टैंड बनाए गए हैं, उसके संचालन करने वाले जो लोग हैं, उस गाड़ी का नंबर देख करके उस चालक